हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहाँ तक इन दोनों या फैराडे के लॉज की बात है, डिफरेंट सब्जेक्ट में आपने इन लॉज को पढ़ा है। जैसे कि अगर सीएस वालों की बात करें, कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों की, तो उन लोगों ने इसे पढ़ा है BEE में, BEEE में, और इलेक्ट्रिकल वालों ने BEE में पढ़ा है। तो दो नियम हैं जनरली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। फैराडे ने दो नियम दिए। उसने कहा यदि किसी कॉइल मतलब कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान लें कि हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल हम ले लेते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइनें गुजर रही हैं। इससे पहले हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था। चुंबकीय फ्लक्स हमें क्या बता रहा था? किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत चुंबकीय रेखाओं की संख्या जो है, हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि इन बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है किसी कॉइल से गुजरने वाले, तो होगा क्या? इस कॉइल में, एक कॉइल मतलब कुंडली, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वो तब तक उत्पन्न रहेगा जब तक कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इस जगह पे, जो PDF भेजी गई है उसमें आप देखें ध्यान लगा के, यहाँ पे फ्लक्स आपको लिखना है। तो ये जब तक चलेगा जब तक उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी सरफेस है, उस कॉइल हम ले लेते हैं, अगर उसके चुंबकीय फ्लक्स जो उसे पास कर रहा है उसमें परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक EMF डेवलप हो जाता है। ये फैराडे का पहला नियम है। अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या EMF जो कुंडली में उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स चेंज होने के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जैसे हमने इससे पहले कहा, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि फ्लक्स को हम कहते हैं फाई बराबर BA। अब अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फाई चेंज हो रहा है, तो ऊपर वाला लो ये कहता है कि EMF डेवलप हो जाएगा, और EMF डेवलप हो जाएगा तो EMF डेवलप होने से क्या होगा, और उस सेकेंड वाला लो उस EMF के बारे में बताता है कि वो EMF का मान जो है वो जितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है और जितने टाइम में आ रहा है, या फिर फ्लक्स परिवर्तन की नेगेटिव रेट ऋणात्मक दर के बराबर हो जाता है। यहाँ पे जो है, ये जो E है ये दिखाता है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल को, और अगर T बहुत ज़्यादा छोटा है तो E हमारा इक्वल हो जाएगा -d∅/dt। जनरली यही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फैराडे के लॉ काफ़ी एग्जाम में पूछे चले जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये। यदि जो कॉइल हमने कहा जिस कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें N फेरे हैं, मतलब बहुत सारे इसमें जो रैपिंग करी गई है, टर्न जो है, नंबर ऑफ टर्न इस इंग्लिश में कहते हैं, वो बहुत सारे हैं, तो उस फेरों से इसमें गुना हो जाएगी। यहाँ से हमें क्या समझने के लिए मिल रहा है कि EMF उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा कॉइल में फेरे होंगे, जितने ज़्यादा वायर्स को वाउंड किया गया होगा। ओके, अब इस माइनस साइन की बात कर लेते हैं कि ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है।
माइनस साइन जो ये है ये क्या बता रहा होता है? माइनस साइन के बारे में हमने यहाँ बताया कि माइनस साइन ये बताता है कि वैद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का हमेशा ही विरोध करता है। जो वैद्युत वाहक बल यहाँ उत्पन्न हो रहा है वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका ऑलवेज ही अपोज करेगा। यहाँ पर एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जिसे हम कह देते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा एक नया वर्ड आ जाता है। हमने कहा कोई कॉइल है उसके फ्लक्स में चेंज आता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो ईएमएफ डेवलप होने से या विद्युत वाहक बल डेवलप होने से उसमें एक वैद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे प्रेरित धारा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रेरित धारा के ऊपर ही बेस्ड है। तो प्रेरित धारा इन जनरली अगर हम बात करें तो लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कह सकते हैं। लेंज का नियम कई बार पूछा जाता है या फैराडे के लॉ में पूछ लिया जाता है। लेंज के नियम के अनुसार क्या कहता है कि प्रेरित धारा जो है जो उसमें उत्पन्न हो रही है कुंडली में उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का ही विरोध करेगी या उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं, इसे लेंज का नियम कहते हैं। अब इसे चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब है क्या, कैसे इसे हम समझेंगे कि क्या कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है और कैसे धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ओके, यह छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं ये हमारे पेंट में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि करंट की दिशा कैसे बताएगी कि हमारा जो कॉइल है वो किस पोल की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर करंट की दिशा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, देखो घड़ी की सुई इधर से 12 की तरफ जाती है, फिर 12 से 12 से 1 की तरफ, 6 की तरफ, फिर घूमती है ऐसे, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। साउथ का मतलब साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरह। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत है, वामावर्त है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब हमने एक कॉइल ली, एक वायर मान लो हमने लिया और उसके पास हम एक बार मैग्नेट को लेकर के आते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, या फिर इसे अगर हिंदी में कहें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगर बेसिक सबसे पहले हम यूज़ की बात करें तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यह हमने एक बार मैग्नेट ली, ये चुंबकीय बल रेखाओं को हमने दिखाया। अब मान लीजिए कि हम इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं। हमने इस बार मैग्नेट को लिया और हम इसे मूव कराते हैं इसकी तरफ, कॉइल की तरफ मूव कराते हैं। तो जैसे हम मूव कराएंगे, ये वाला पार्ट है जो ये वाला भाग है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो धीरे धीरे बल रेखाओं की संख्या पहले ज़्यादा रहेगी जो इससे पास करेगी, इस क्षेत्रफल के अंदर से गुजरेगी, और फिर बल रेखाओं की संख्या घटती जाएगी। इसका मतलब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा। जैसा कि वहां पे भी कहा गया कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आने से क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ये पहला नियम हमारा था, ये पहला नियम था। और ये परिवर्तन पहले नियम में ये भी कहता है परिवर्तन तब तक आता रहेगा जब तक ये परिवर्तन फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम मान लें कि ये बार मैग्नेट को हमने उठाया
और उठा के इसके बीच में रख दिया तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड हो गया फ्लक्स। जितनी बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं वो क्रॉस कर गई, बट जब हम इसे मोशन में रखते हैं, इसे पास ले जाते हैं, या फिर ऐसा करें, उल्टा करें कि इस कॉइल को इसके पास लेकर के आए, इस कॉइल को इसके पास लेकर के आए, तो हमारा फ्लक्स में चेंज आएगा। तब तक जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहता है ईएमएफ डेवलप होता रहता है। ये हमारा पहला नियम कहता है। अब दूसरा क्या कहता है कि ईएमएफ या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स चेंज की ऋणात्मक दर के बराबर है। इसका मतलब कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ही ईएमएफ ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर इसे तेजी से मूव करा रहे हैं हम इसके पास तो ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होगा, अगर बहुत धीरे से मूव करा रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज देरी से आएगा। अब खुद आप आइडिया लगाइए कि ये जो लाइनें हैं अगर बहुत तेज़ी से लाएंगे तो बहुत तेज़ी से चेंज आएगा, इसके अंदर से लाइन क्रॉस पास जितनी करती हैं, अगर धीरे धीरे जाएंगे तो धीरे धीरे चेंज आएगा। तो ये तो रहा इनका। अब हम प्रेरित धारा की ओर बात कर लेते हैं। अब जब ये एन सिरा हम इस कॉइल के पास लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये कहा गया कि इसकी दिशा, इसके नियम में कहा गया कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो जाएगी इसमें, उसकी दिशा हमेशा ये रहेगी कि वो फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करे। तो प्रेरित धारा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिस वजह से हमने पेंट का प्रेजेंटेशन लिया यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम इसे मान के चलो लेकर के आए पास में, तो ये एन सिरा है, नॉर्थ सिरा है, नॉर्थ सिरा है। इसे जब पास लेकर के आएंगे फ्लक्स चेंज होगा, इसमें एक ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न होने के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। अब धारा की क्या दिशा होगी हमें ये देखना है। मान लो ये कॉइल ऐसे थी और इससे हम इसे ऐसे पास कराते हैं तो इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। अब हमें धारा की दिशा को देखना है कि धारा की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसे देखें, ये कॉइल जो है वायर की, इसका अपोज कब करेगी? हमने इससे पहले कहा कि नॉर्थ रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और साउथ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर ये नॉर्थ इस तरफ आ रहा है और ये कॉइल भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ये साउथ पोल की तरह बिहेव करे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें धारा जो होगी, प्रेरित धारा, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि इसे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करनी होगी। अब हमने यहाँ दिखाया है कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो धारा की दिशा होगी वो दिशा हम अगर हम बना करके दिखाएं तो इस टाइप से होगी, ये वाली। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, इस टाइप की इसमें डायरेक्शन करंट की आएगी। तो जब ये इसकी तरफ आया तो इसने इसे इसका अपोज किया नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करके। तो इसने उसे अपने उसी लेंज के नियम को दोबारा से समझिए। उसने क्या कहा था कि अपने उसी कारण का ये अपोज करेगा जिससे ये स्वयं उत्पन्न हुआ। ये उत्पन्न किस कारण से हुआ? हम इस कॉइल को, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के आए, जिससे फ्लक्स में चेंज हुआ। और ये क्या कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर्थ पोल क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा। दैट मीन्स इसे पास आने से रोकेगा। करंट प्रवाहित होने का कारण इसका पास आना। तो नॉर्थ पोल बनने के प्रेरित धारा ने इसे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कराया, तो ये नॉर्थ पोल इसे रिपेल कर रहा है। तो दैट मीन्स अपने उत्पन्न होने के कारण का ही ये विरोध कर रहा है। अब अगर मान लें कि हमने इससे क्रॉस करा, इसे पास कराया, और पास कराने के बाद इन जनरली एक छोटा सा हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि इसे उठा के इस तरफ रख देते हैं और सपोज करिए
इसे मैं बना देता हूँ। तो अभी ये कंडीशन आप मान के चलिए कि हमने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से पास करा दिया। पहले ये बार मैग्नेट इस कॉइल के पास आ रही थी, अभी ये बार मैग्नेट इस कॉइल से दूर हट रही है। तो अभी ये कॉइल लेंज के नियम का कैसे पालन करेगी या कैसे शो करेगी लेंज के नियम? तो जैसे ये दूर हट रही है, अब जैसे इसके पास होगी, सपोज करो कि ये इस कॉइल के पास में एस सिरा है, तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे दूर हटेगी नंबर ऑफ लाइन घटनी शुरू हो जाएगी। फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, दैट मीन्स फ्लक्स में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, तो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, करंट फ्लो करेगी। अब करंट की दिशा वो होगी जो इस एस का अपोज करे, एस का अपोज करे या फिर एस का अपोज करे या फिर इस मोशन का अपोज करे। क्योंकि ये करंट क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि ये दूर हट रहा है, दूर हटने के कारण ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण ही इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब ये कॉइल क्या चाहेगी? कॉइल में जो करंट डेवलप हो रही है वो इसका विरोध करने के लिए क्या होना चाहिए उसे? कि इसे दूर ना हटने दे। दूर ना हटने दे का मतलब है इसमें ऐसी करंट फ्लो हो जो इसको अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करेगा मतलब देखो इसे एन टाइप का होना पड़ेगा, और एन टाइप के लिए करंट की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। इफ वी टेकिंग येलो कलर लाइक दिस, इस टाइप से कलर, और फिर ये एन की तरह बिहेव करेगा तो उसे दूर जाने नहीं देगा। दूर नहीं जाने देगा तो क्या होगा कि फ्लक्स को चेंज होने से रोक रहा है। दैट मीन्स अपने उसी कारण का विरोध कर रहा है जिससे उत्पन्न हुआ है। दैट इज फ्लक्स चेंज का बेसिकली ये विरोध करता है। इसे ही हम लेंज का नियम कह देते हैं। और जो धारा इसमें प्रवाहित होती है उसे बोला जाता है प्रेरित धारा। अगर इस बारे में कोई भी डाउट है तो या तो आप सीधा मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैसेज लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। लेंज का नियम यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट भी रहेगा, और फैराडे के नियम। आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, और ये ऐसा फिनोमिना है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलमोस्ट आप देखोगे अपने चारों तरफ, तो जो आपका जनरेटर है वो इसी फिनोमिना पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पर बेस्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे अपने चारों तरफ कि कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड हैं, तो देयर आर वेरियस। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, और अगर किसी भी प्रकार की इसमें आपका परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछें। वीडियोस जितनी भी आपको भेजी गई हैं उन्हें अगर बार बार आप रिपीट करके देखेंगे और किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है तो सीधा आप पूछ सकते हैं, और देखते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।